Good morning to all of you. Today we are here with a topic transportation. अभी तक हमने दो प्रोसेस के बारे में जाना, न्यूट्रिशन, respiration, and next we are going that is transportation. जैसा कि हम लोग को पता है कि हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी होती है और कई सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं एंड टिश्यू आपस में मिलकर ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। अब हमारी बॉडी को जो रिक्वायरमेंट होती है वो सब्सटेंस हमारी बॉडी के एक पार्ट में बनता है, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी के दूसरे पार्ट में होती है, तो उसका ट्रांसपोर्ट होना जरूरी है या उसका उस जगह तक पहुंचना जरूरी है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन इज सिंपल मैनर ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस made in one part of body to another part of body where it is utilized। मतलब ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस में सब्सटेंस एक जगह बनता है लेकिन उसे दूसरी जगह पहुंचाया जाता है जहां पे उसका यूटिलाइजेशन होगा। जैसे एनर्जी मोस्टली जो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे फूड, वाटर, गैसेस एंड मिनरल्स, इन सब चीज़ों को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इस टॉपिक में हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में जानेंगे, साथ ही जानेंगे किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है। ना केवल ह्यूमन, प्लांट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट मैनी ऑफ द थिंग्स, लेकिन प्लांट के अंदर जो मेनली ट्रांसपोर्टेशन होता है, मेन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट इज मेनली ऑफ टू थिंग्स, फर्स्ट वाटर एंड सेकंड फूड एंड मिनरल्स। जो गैसेस का डिफ्यूजन होता है वो स्टोमेटा से, लेंटिकल से हो जाता है, तो उसके लिए कोई स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन हमें देखने को नहीं मिलता। सो अब हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, लिखते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो कहेंगे से इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग substance form or absorb in one part of body, in one part of body to another part where it utilized, where it utilized, where it utilized। हाँ, तो ट्रांसपोर्टेशन वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो सब्सटेंस एक जगह बना है या अब्जॉर्ब किया गया है दूसरे सोर्सेस के द्वारा, उसे एक पार्ट से दूसरे पार्ट में लिया जाता है ताकि जहाँ पे उसका यूटिलाइजेशन हो सके। फॉर दिस some arrangement are required within a body, some arrangement are required within a body for transporting the substance। इन सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बॉडी के अंदर कुछ अरेंजमेंट किए जाते हैं। सम अरेंजमेंट आर डन विद इन अ बॉडी टू ट्रांसपोर्ट दीज सब्सटेंसेस।
हाँ, ना केवल एनिमल, नॉट ओनली एनिमल, प्लांट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस, not only animal, not only animal, what plant also transport many substances, many substances like water and food, water, food, minerals and minerals also, and minerals जो होते हैं प्लांट के अंदर में ट्रांसपोर्ट देखने को मिलता है। सबसे पहले हम देखेंगे प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद एनिमल की तरफ जाएंगे। तो लिखते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। इन केस ऑफ प्लांट जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो केवल दो चीजों का होता है, फूड एंड वाटर। ट्रांसपोर्टिंग ऑफ फूड दैट इज मेड इन द लीव्स, जो लीव्स में खाना बनता है पूरी बॉडी में उसको पहुंचाया जाता है। और दूसरा वाटर जो कि रूट्स के द्वारा अब्जॉर्ब किया जाता है फ्रॉम द सॉइल एंड टू प्रोवाइड all of the part of the body. So main substance in plant for transportation is water and mineral and food. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल जो होता है प्लांट के अंदर किया जाता है बाय जाइलम। हाँ, एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इज डन बाय फ्लोएम। So transportation water and mineral is done by xylem first, second and second is phloem, and transportation of food and hormones also, hormones that that form at the tip of shoot and root of plant. मीन टू से हार्मोन्स और फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किया जाता है बाय फ्लोएम, डन बाय फ्लोएम। फ्लोएम जो होता है
इन और ट्रांसपोर्टेशन करता है प्लांट्स के अंदर। तो प्लांट के अंदर दो चीजों का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल जो कि जाइलम के द्वारा किया जाता है, एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड हार्मोन्स जो कि सूट और रूट के टिप पर फॉर्म होते हैं और वो उनका ट्रांसपोर्टेशन फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। हम यहाँ देखें, हाँ, हियर it is the tree we are going to be have। ये जो है हमारे पास ट्री है। इधर हमारे पास दो रूट्स हैं। हियर वी आर गोइंग टू हैव टू रूट्स, और हियर टू मिशल्स लाइक दैट। नोट डाउन। So here water and mineral or here we are going to have food। So ये हमारा जाइलम है एक, and it is going to be have phloem। हाँ, ये हमारे पास फ्लोएम होता है। जो हमारा जाइलम होता है, जाइलम वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट वाटर, वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। हाँ, और देयर इज एन अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। वाटर जो है अपवर्ड मूवमेंट करता है, इसलिए जाइलम, जो जाइलम में वाटर एंड मिनरल्स होते हैं वो अपवर्ड मूवमेंट शो करते हैं, दे आर गोइंग टू मूव अपवर्ड। वेयर एज जो फूड लीव्स के अंदर बनता है वो लीव्स रूट्स को भी जाता है, गोज टू रूट एज वेल एज अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, मीन से अपवर्ड, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मूवमेंट एंड अपवर्ड मूवमेंट, दोनों ही मूवमेंट देखने को मिलते हैं। तो जाइलम में वाटर फ्लो होता है तो केवल अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलता है, लेकिन वहीं जो फ्लोएम होता है उसमें अपवर्ड भी देखने को मिलता है और डाउनवर्ड देखने को भी मिलता है। तो हम कह सकते हैं इन जाइलम देयर इज ओनली अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट। जाइलम के अंदर केवल अपवर्ड मूवमेंट होता है। इन फ्लोएम there is upward and downward movement, upward and downward movement occurs। अपवर्ड मूवमेंट भी होता है और डाउनवर्ड मूवमेंट भी देखने को मिलता है, दोनों ही मूवमेंट हमें देखने को मिलती हैं फ्लोएम के अंदर। सो ये दोनों मेन होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। मेनली फूड एंड वाटर एंड मिनरल्स का ही ट्रांसपोर्टेशन हमें देखने को मिलता है। बाकी सारी सब्सटेंसेस जो होती हैं उसकी हमें ट्रांसपोर्टेशन करने को प्लांट की जरूरत नहीं होती, क्योंकि गैस जो होती है, गैस जो होती हैं वो वाटर के द्वारा, तो स्टोमेटा होता है लिप्स के अंदर, लेंटिकल्स होते हैं, उससे ट्रांसफर हो जाता है। फूड जो होता है वो और वाटर जो होता है उन दोनों का ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है।
नोट डाउन। नाउ तो जाइलम होता है, जाइलम जो होता है दो चीजों मिलकर बना होता है। जाइलम की बात करेंगे, जाइलम दो चीजों मिलकर होता है, एक जाइलम बेशल्स, हाँ, एंड ट्रैचिट्स, फर्स्ट वन एंड सेकंड इज ट्रैचिट्स। इन दोनों से मिलकर बना होता है जाइलम बेसल। जाइलम बेसल क्या होता है? जाइलम बेसल, हाँ, इट इज अ नॉन लिविंग hollow long tube, ये नॉन लिविंग होता है, एक नॉन लिविंग hollow tube which is present in plant। ये तो नॉन लिविंग एंड hollow ट्यूब होता है जो कि प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है। इट इज लिग्निफाइड एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट। इसके अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म नहीं होता, इट डज नॉट कंटेन न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं। नोट डाउन। इट एक्ट एज अ ड्रेन पाइप, इट एक्ट एज द ड्रेन पाइप, ये एक ड्रेन पाइप की तरह होता है। डेट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड जाइलम बेसल connected end to end for forming हाँ, जाइलम बेसल जो होता है एंड टू एंड कनेक्ट होता है फॉर फॉर्मिंग ड्रेन लाइक स्ट्रक्चर। हाँ, और जो पिट्स, जो हमारा जाइलम बेसल होता है उसके अंदर पिट्स प्रेजेंट होते हैं। पिट्स वो एरिया होते हैं जहां पर कोई भी लिग्निन 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 प्रेजेंट नहीं होता। पिट्स आर प्रेजेंट इन जाइलम बेसल। पिट्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं जाइलम बेसल में बेयर नो लिग्निन इज प्रेजेंट, कोई लिग्निन प्रेजेंट नहीं करता है यहाँ पर। नोट इट डाउन। ये हमारा जाइलम बेसल है, इट इज अ जाइलम बेसल वी आर गोइंग टू बी हैव।
ये इसका वो स्पेस होता है वेयर नो साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट। इस एरिया में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं होता। ये वो पॉइंट है, पॉइंट वेयर सेल वॉल एंड, सेल वॉल एंड। एक पार्ट एक जलन विसल की सेल वॉल एंड हो रही है और देखिए एक कनेक्ट होता है लाइक अ ड्रेन पाइप। तो ये वाला एरिया है हॉलो स्पेस। हॉलो स्पेस वेयर नो साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट, वेयर नो साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट। इस एरिया में कोई साइटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं होता है। ये जो हैं इन्हें बोलते हैं पिट्स, दे आर द पिट्स। एरिया वेयर, ये वो एरिया होते हैं जहां पर नो लिग्निन इज प्रेजेंट। इस एरिया में कोई लिग्निन प्रेजेंट नहीं होती है। तो इस तरीके से ये हमारा जाइलम विसल होता है। एंड इट इज स्प्रेड, इट इज स्प्रेड थ्रू आउट द प्लांट। ये पूरे प्लांट में प्रेजेंट होते हैं लाइक रूट, स्टेम एंड लीफ। रूट, स्टेम, लीफ सब में प्रेजेंट होते हैं। ये स्ट्रक्चर पूरी की पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है प्लांट की। नोट डाउन। जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, इन फ्लावरिंग प्लांट जाइलम विशल्स और जाइलम विशल एंड ट्रैचिड्स both help in the transportation of water and mineral, water and mineral। तो देखिए जरा हमने क्या क्या सीखा जाइलम विशल्स के अंदर। जाइलम विशल्स जो होते हैं नॉन लिविंग हॉलो लॉन्ग ट्यूब होते हैं, नॉन लिविंग हॉलो ट्यूब होते हैं जो कि प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दे आर लिग्निफाइड, इनकी बॉडी जो लिग्निफाइड होती है, लिग्निन प्रेजेंट होता है इनके अंदर, लिग्निन हार्ड सब्सटेंस दैट हेल्प टू मेक द बॉडी इरेक्ट, प्लांट को सीधा खड़ा होने में और उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। हाँ, इट डज नॉट कंटेन न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, इसके अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म नहीं होता है। ऑलमोस्ट इट इज नॉन लिविंग। इट एक्ट लाइक अ ड्रेन पाइप दैट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल। एक ड्रेन पाइप होता है और कनेक्ट होता है एंड टू एंड। जाइलम विसल जो होता है कनेक्ट होता है एंड टू एंड लाइक ड्रेन पाइप। एंड पिट्स प्रेजेंट होते हैं लाइक दैट। पिट्स आर प्रेजेंट वेयर, ये सबसे वो पार्ट होता है जहां पे जो लिग्निन प्रेजेंट होता है वो नहीं होता है। नो लिग्निन इज गोइंग टू बी प्रेजेंट। और ये इसका जो स्पेस है वो हॉलो स्पेस है। हियर वी आर गोइंग टू हैव हॉलो स्पेस फॉर द जाइलम विसल। एंड ये रूट, स्टेम, लीफ सब में प्रेजेंट होता है। अगर रूट में प्रेजेंट है तो रूट जाइलम, रूट रूट जाइलम विशल होंगे, या हम बोले रूट जाइलम, स्टेम जाइलम या फिर लीफ जाइलम। हाँ, नोट डाउन। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर ट्रैचिड्स के लिए। ट्रैचिड्स,
ट्रैचिड्स। हाँ, ट्रैचिड को डिफाइन करें तो ट्रैचिड कह सकते हैं इट इज द लॉन्ग थिन स्पेंडिकल शेप 5 that contain pits in them. हाँ, they do not, they they are dead and lignified। ये भी डेड होते हैं एंड लिग्निफाइड होते हैं। दे डू नॉट हैव एंड पॉइंट सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, जैसे यहाँ पर ड्रेन ओपन होता है, ड्रेन कनेक्ट होता है, होलो होता है, ये होलो नहीं होते, मतलब कहने का ये है दे डू नॉट हैव एंड पॉइंट। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इज डन बाई पिट्स प्रेजेंट इन देम। जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो पिट्स के द्वारा होता है, प्रेजेंट इन देम, जो कि इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। पिट्स जो इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। दे आर इलोंगेटेड, दे आर इलोंगेटेड, ये थोड़ा इलोंगेटेड होते हैं एंड नॉन लिविंग। हाँ, नेक्स्ट दे आर ओनली वाटर कंडक्टिंग, ये केवल वाटर कंडक्टिंग होती हैं नॉन फ्लोरिंग प्लांट्स के अंदर। दे आर वाटर कंडक्टिंग within the non-flowering plant। नॉन फ्लावरिंग प्लांट, जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनके अंदर ये केवल वाटर कंडक्टिंग होते हैं। इनका शेप कुछ इस तरीके का होता है, लाइक दैट, इस तरीके से, और इनके एंड पर दी आर द टेपरिंग एंड्स, दे हैव लाइक दैट टेपरिंग एंड, जिन्हें हम कहते हैं पिट्स। हियर दे आर द पिट्स, दे आर ट्रैचिड्स, ट्रैचिड्स एंड इट इज द जाइलम बेसल। ट्रैचिड्स एंड जाइलम बेसल्स को मिलाकर के हमारे जाइलम बनते हैं। तो ये हमारे लिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर होता है। तो अब हमने क्या क्या सीखा, जरा देखते हैं के लिए। हाँ, इसमें हमने जाना अभी तक ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस के बारे में। ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर सब्सटेंस हमारी बॉडी के एक पार्ट में बनता है और उसकी रिक्वायरमेंट दूसरे पार्ट में होती है। तो इसके लिए हमें कुछ अरेंजमेंट चाहिए होते हैं, जिन अरेंजमेंट का यूज करके हम एक सब्सटेंस को दूसरे पार्ट में पहुंचाते हैं। न केवल एनिमल, ऑल्सो प्लांट भी इसकी रिक्वायरमेंट रखते हैं। प्लांट को भी सब्सटेंस यूज होती है जो कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने पड़ते हैं उन्हें। प्लांट में मेनली वाटर, फूड एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, जिसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में हमने जाना था। जो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट जो होते हैं, पहला ट्रांसपोर्टेशन वाटर एंड मिनरल, वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है जाइलम के द्वारा होता है। एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड हार्मोन्स, फूड एंड हार्मोन का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है जाइलम उस होता है बाय द हेल्प ऑफ फ्लोएम। नाउ
हमने यहाँ देखा वाटर एंड मिनरल आर गोइंग टू बी ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ जाइलम एंड फूड इज गोइंग टू बी ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम। जाइलम जो होता है अपवर्ड मूवमेंट दिखाता है, केवल जाइलम में वाटर तो ऊपर की साइड ही मूवमेंट करेगा, लेकिन जो फ्लोएम होता है वो ऊपर की अपवर्ड मूवमेंट भी दिखाता है और डाउनवर्ड मूवमेंट भी शो करता है। जाइलम के अंदर दो पार्ट कंपोनेंट होते हैं, जाइलम बेसल और ट्रैचेट्स। जाइलम बेसल एंड ट्रैचेट्स। जो जाइलम बेसल होता है, जाइलम बेसल जो होता है इट इज द नॉन लिविंग होलो लॉन्ग ट्यूब। एक नॉन लिविंग होलो लॉन्ग ट्यूब होता है जो कि प्रेजेंट होता है प्लांट के अंदर। इट इज लिग्निफाइड, ये लिग्निफाइड होता है एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू प्लांट। ये प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, नॉन लिविंग होता है। जाइलम बेसल जो होता है उसके अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होते एज इट इज नॉन लिविंग एंड इट एक्ट लाइक अ ड्रेन पाइप। ये जो होता है ड्रेन पाइप की तरह एक्ट करता है, इट एक्ट लाइक अ ड्रेन पाइप। जाइलम बेसल कनेक्टेड एंड टू एंड फॉर्मिंग ड्रेन लाइक स्ट्रक्चर। एंड टू एंड कनेक्ट होता है, इसके अंदर पिट्स प्रेजेंट होते हैं। रहते इट एक्ट लाइक अ ड्रेन पाइप फॉर ट्रांसपोर्टेशन वाटर एंड मिनरल। जाइलम बेसल जो होते हैं एंड टू एंड कनेक्ट होते हैं और टेपरिंग पाइप बनाते हैं। पिट्स जो होते हैं, पिट्स आर प्रेजेंट इन जाइलम बेसल वेयर नो लिग्निन इज प्रेजेंट। पिट्स जो होते हैं वो पॉइंट होते हैं जहाँ पे कोई लिग्निन प्रेजेंट नहीं होता। साथ साथ इट इज स्प्रेड थ्रू आउट द प्लांट। जो जाइलम होती हैं पूरी प्लांट के अंदर स्प्रेड होते हैं, रूट स्टेम लीव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ए फ्लावरिंग प्लांट के अंदर जाइलम बेसल एंड ट्रैचेट्स बोथ हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग ऑफ वाटर एंड मिनरल। ट्रैचेट्स और जाइलम बेसल दोनों वाटर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। नाउ ट्रैचेट्स जो लॉन्ग थिन स्पेंडिकल शेप, लॉन्ग थिन एंड स्पेंडिकल शेप के होते हैं जो कि पेस्ट कंटेन करते हैं एंड दे आर डेड एंड लिग्निफाइड। ये डेड होते हैं और लिग्निफाइड होते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन जो होता है एंड टू एंड नहीं होता, इनके पिट्स के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन होता है क्योंकि इनके एंड जो होते हैं इसकी तरह हॉलो नहीं होते। दे आर एलोंगेटेड एंड नॉन लिविंग, एलोंगेटेड होते हैं एंड नॉन लिविंग होते हैं। दे आर वाटर कंडक्टिंग, ये जो होते हैं वाटर कंडक्टिंग होते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। नोट डाउन।